बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सैलरी और प्रोविडेंट फ़ंड की टाइप्स देखी थी। इस लेक्चर में हम प्रोविडेंट फ़ंड की टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टैक्स के हवाले से प्रोविडेंट फ़ंड की 3 किस्में हैं: गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और इधर जो चीज़ें हमारी समझने वाली हैं वो हैं 4 हैं: एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और एक्यूमुलेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन। तो आप सब जानते हैं कि जो टैक्स लगता है वो ग्रॉस इनकम पे लगता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ग्रॉस इनकम पे। अब देखें जीपी फंड जो है वो कैसे कटता है। ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेसिक्स पे। इसी तरह ये सपोज सालाना 6 लाख। इसी तरह आगे हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एडहाक रिलीफ, ये मिल गए। सपोज ये है 5 लाख 50,000 कर लेते हैं। इसी तरह कन्वेंस जो है ये 60,000 हो गया। ये मेडिकल जो है ये 48,000 हो गया। एडहाक रिलीफ शामिल किए वो 50,000। ऐसे करते गए और सबको जमा कर लिया तो ये सपोज ये कुछ 8 लाख बन गया फॉर एग्जांपल। ये है ग्रॉस इनकम। अब जो डिडक्शंस होती हैं वो इसके बाद होती हैं, जबकि टैक्स इसके ऊपर लगता है। अब इसमें से आप जो चीज़ मर्जी डिडक्ट करते जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? टैक्स तो इस अमाउंट पे लग चुका है या लगेगा। अभी आपने डिडक्शन करनी है, इसमें इनकम टैक्स काटेंगे, जो भी इसके ऊपर बनेगा वो इसमें से माइनस कर लेंगे। इसी तरह प्रोविडेंट फंड है वो इसमें से काटेंगे और जो बाकी बचेगा वो नेट पे वो मुलाजम के अकाउंट में, एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखें ये जो प्रोविडेंट फंड कटा है ये जिस इनकम पे टैक्स लग चुका था या लगेगा उसमें से काटे जा रहे हैं, यानी ये इस इनकम में शामिल है। ये प्रोविडेंट फंड कटा है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों सूरतों में, यानी चाहे वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, ये हो, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। इधर भी ये लिख देंगे ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, और इधर भी, यानी तीनों सूरतों में, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, टैक्स हमेशा ग्रॉस इनकम पे लगता है और उस इनकम में से ही एम्प्लॉइज़ की कंट्रीब्यूशन काटी जाती है। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल था, उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते। तो यहाँ आप लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और इधर वाले में भी जो आपका अनरिकॉग्नाइज्ड है इधर भी आप लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड। इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। इसको समझते हैं हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इसका जो रेट है वो है, 2 चीज़ें होंगी, 10% ऑफ सैलरी
और सैलरी ये पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको कि प्रोविडेंट फंड की टैक्स ट्रीटमेंट के लिए जब आप सैलरी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस। एक तो ये कैलकुलेट कर देंगे और दूसरी वो जो लिमिट दी गई है वो है ₹1,50,000 ये वाली। अब आपने क्या करना है, पहले ये 10% ऑफ सैलरी निकालना है। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की जा रही है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। आप सिर्फ ये वर्ड लिख दें नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इसमें होगी रिकॉग्नाइज्ड में। तो 10% ऑफ सैलरी लिया तो ये बन गया 1,70,000। ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनएस नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे कि जो बेसिक सैलरी है उसी का ही ले लेंगे। और दूसरी जो फिगर है यानी फर्स्ट ये हो गई 1,70,000 और दूसरी फिगर है 1,50,000। तो इन दोनों में से जो लेसर होगा विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। 10% ऑफ सैलरी और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर या विच एवर इज लेसर इज एग्जेम्प्ट। तो हमारे केस में क्या है, लोअर क्या है, ये बन रहा है 1,70,000 और ये है 1,50,000। तो ये लोअर है तो ये 150 एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल है। तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह के दो कॉलम होते हैं हमारे। ये आप लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो कितनी है ये 1,70,000 और हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी निकली 1,50,000। तो आप लिख देंगे, इधर लिख देंगे 10% ऑफ सैलरी और ₹1,50,000 विच एवर इज़ लोअर इज़ एग्जेम्प्ट। ये फिक्रा आपने लिखना है, विच एवर इज़ लोअर इज़ एग्जेम्प्ट। तो लोअर था 1,50,000 तो बाकी जो है 20,000 ये टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर की जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, और इसमें भी लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड। यानी जो पहले 3 पॉइंट हैं इसमें पहले में तीनों में आ जाएगा ऑलरेडी इंक्लूडेड, और जो दूसरे 2 पॉइंट हैं एम्प्लॉयर वो गवर्नमेंट वाले में और अनरिकग्नाइज्ड में नॉट इंक्लूडेड, और सिर्फ जो रिकग्नाइज्ड होगी इसमें इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो अब हम इसको देखते हैं, ये वाला पॉइंट। तो इसका जो रूल है वो है 60 इंटरेस्ट रेट 16% हो, इंटरेस्ट रेट 16% एंड 1/3 ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस डीएनएस, जो भी अमाउंट होगी इन दोनों में से 1/3 ऑफ सैलरी से, यानी ये 16% हो और 1/3 से जो भी अमाउंट कम हो वो एग्जेम्प्ट होगी, बाकी फुली टैक्सेबल। आपने इसको देखना है बस कि ये जो रेट है इंटरेस्ट रेट, अगर तो ये 16% या इससे कम हो तो ये एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा सारे का सारा। लेकिन अगर ये ज़्यादा है फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन कैसे होगी अभी हम देखते हैं। 16% जो है वो एग्जेम्प्ट है, यानी लेकिन इस केस में क्या है ये 20%। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट 68,000 है इसको आप
बनाएंगे 16%, तो ये 20% है, तो इसको 16% बनाने का तरीका क्या है, इसको आप यानी ये 20% है तो इसको 20 नीचे ले जाएं और जितना एग्जैम्प्ट है वो ऊपर लिख दें, तो ये आ जाएगी इंटरेस्ट एग्जैम्प्ट। अच्छा, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कराता हूँ। 68,000 मल्टी 16 डिवाइडेड बाई 20, तो ये बन गया 54,400, ठीक है। और 1/3 अगर लें सैलरी का, तो सैलरी का 1/3 बनता है 17 लाख तकसीम 3, ये आ जाएगा 1/3 ऑफ सैलरी, ये बन गया 5,66,666, ये आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा कम है, ये 54,400 कम है, ये एग्जैम्प्ट होगा, बाकी जो है वो फुली टैक्सेबल। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। पेपर में आप ऐसे लिखेंगे उसी तरह ही, यानी अब ये पता चल गया कि ये 54,400 एग्जैम्प्ट है, तो अभी ये मैं रब करने लगा हूँ, तो ये आ गया जी। हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, 2 कॉलम, जो एक एग्जैम्प्ट वाला एक फुली टैक्सेबल वाला, तो ये 68,000 है, ये जो उसको इंटरेस्ट मिली है 20% के हिसाब से, तो अब लिखेंगे लेस एग्जैम्प्ट 16% एंड 1/3 ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लेसर। तो जो लेसर है वो तो वही बनता था 54,400, तो ये हमने एग्जैम्प्ट करके जो बाकी है 68,000 में से 54,400 ये हम इधर लिख देंगे 13,600। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, यानी ये आपको एग्जैम्प्ट है 16%, इसका मतलब 4% जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट, अब जो एग्जैम्प्ट की लिमिट है उससे कितना गया है ये ऊपर 4%। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, इसको अगर चेक करना है आपने कि 68,000 है, ये तो इंटरेस्ट मिल रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, तो इसको क्या करें, डिवाइडेड बाय 20 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी फार्मूला ये होता है ना 20%। तो जो इंटरेस्ट मिला है तो उसके इन आप प्रिंसिपल अमाउंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 68,000 का जब हम लेंगे ये आ जाएगा 3,40,000। ये दोबारा चेक कर लेते हैं, 68,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20, हाँ जी 3,40,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब हम देखते हैं कि 4% ऊपर गया है ना, तो हम देखेंगे इसका 4% लेंगे, तो जब 4% लिया इसका, तो डायरेक्ट जो है ये जो अमाउंट टैक्सेबल है, यानी हमने क्या किया था 20 था तो इसमें एग्जैम्प्ट था 16%, तो जब माइनस किया 4% आया, तो डायरेक्ट पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकाली, तो उसका जितना भी ज़्यादा हुआ वो हमने लिया। तो ये देखें 3,40,000 का 4% लिया तो ये 13,600 आ गया। यानी इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस तरीके से भी आप कर लेंगे। यही जो इंटरेस्ट है इसको 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 16/20, तो ये क्या होगा, आपकी एग्जैम्प्ट अमाउंट निकल आएगी, यानी ये। और अगर आप इसको इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करके और जितना भी एक्सेस है, रेट जितना भी एक्सेस है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर निकल आएगी। यानी इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, यानी इसमें समझने वाले सिर्फ ये 2 पॉइंट ही थे जो आपने देख लिए हैं। और अब आखिर में है एक्यूमुलेशन, कि ये जो बैलेंस मिलेगा तो उसमें भी क्या करेंगे हम, जो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है इसमें लिख देंगे नॉट इंक्लूडेड, इसको भी यानी शामिल नहीं करते, और जो ये वाली है इसको भी नहीं
शामिल करेंगे टैक्सेबल इनकम में। और ये जो आखिर वाला है, इसमें जब एक्यूमुलेशन से मुराद क्या है कि जो पैसे जब रिटायर हो गए एम्प्लॉइज़, या वो छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, या खुदा न खास्ता डेथ हो गई, तो जब उसको पैसे मिलेंगे तो वो तो इसमें तो इस पे टैक्स लग चुका है, इधर भी दोनों पे आपने टैक्स लगा दिया। अब क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इसमें क्या था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी कुछ नहीं ट्रीटमेंट की, इंटरेस्ट में भी नहीं की। तो जब हम उसको फाइनल पेमेंट करेंगे तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला होगा उसको आप टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे, सिर्फ वो हिस्सा जो कि एम्प्लॉयर का है। तो ये थी टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, तीनों किस्म की, और इन तीनों में जो 4 पॉइंट आते हैं वो हमने देख लिए हैं। समझने वाले जो हैं वो सिर्फ ये 2 ही पॉइंट थे जो कि मैंने आपको इस दिए हुए डाटा से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।